मुख्य अतिथि श्री श्रीनिवास जोशी जी और करतार सिंह पुला जी, आपके विशेष अतिथि आज के सम्मेलन के, इनका जिन्होंने इतनी दूर से आकर के यहाँ पर अर्पण किया। मेरे ऊपर एक इससे पहले कि मैं अपनी कविताएं आपको सुनाऊं तो मैं अपने दिल से इनका बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि कितना, और जोशी जी तो इतना सारा शिमला कितना सजा पड़ा है। सारे कार्यक्रम में जोशी जी को बुलाया जाता है और हर कार्यक्रम हर कमरे में लगाए तो यहाँ पहले जोशी जी को ढूंढा जाता है कि वो कहाँ है। तो मुझे मिले हैं, मेरा सौभाग्य है। आशीष जी ने तो खैर मेरे लिए जब ये एकेडमी में रहते थे तब से लेकर के आज तक पूरा सबका करते हैं, और मेरा भी इन्होंने पथ प्रदर्शन किताब को निकालने में किया है, मेरी पहली आशीष जी का। तो इनका बहुत ही धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ कि, और अपनी ऐसी स्थिति में कि ये चलने में भी कई बार प्रॉब्लम करते हैं तो ये आते हैं और मुझे गाइड करके चले जाते हैं, और सारा इसका जो किताब का विमोचन तक के निभाया है तो उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। कि बाद में करतार सिंह पुला जी जो बहुत ही अपने क्षेत्र में और इसमें इनका एक बहुत बड़ा अपना नाम है, जो सेवा के भाव में रहते हैं हमेशा, चाहे खेल है, चाहे वो गांव की समस्या है, चाहे कहीं भी जुड़ जाते हैं, और कांग्रेस मंडल के भी अध्यक्ष हैं और चारों रूप से उसका कार्यवहन कर रहे हैं। और कितनी बार इनके ये कोऑपरेटिव बैंक के कोऑपरेटिव मूवमेंट का बहुत शौक है इनको, और उसके अंदर जो इनको चयनित किया गया और वहाँ के सदस्य रहे हैं, तो इनका वहाँ से आना, और अभी हाल में एक 35 साल के बाद हमारे देवता बुढ़ारू महाराज, उनका नाम भी यहाँ पर लेना स्वाभाविक है। तो उनका 35 साल के बाद उपवास देवता बुढ़ारू महाराज का यज्ञ होने जा रहा है, तो उस यज्ञ के ये चेयरमैन है। तो उनको एक क्षण का बड़ा मुश्किल था, कहते जी मैं सुबह बता सकता हूँ कि मैंने किधर जाना, तो मैंने शाम तक इन्होंने कंफर्म नहीं किया कि मैं आ पाऊँगा। तो कहीं रात को भी परिवर्तन बन जाता, कहीं रोड बन रहा है, कहीं सफाई हो रही, कहीं कुछ हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर इतने देवते आने पूरे इलाके के, उनका सबका समावेश वहाँ पर होना है, तो उसकी व्यवस्था करने में। और भारती जी जिनका हमेशा ही प्यार रहता है, और वो जो बोलते हैं वो भी सुनना पड़ जाता है मुझे, जो कहते गा के सुनाओ तो चाहे गाने की कोई भी कविता हो तो गानी पड़ेगी। तो और इसी तरह से मैडम भारती जी यहाँ पर आए हैं, और मैडम जी को मैंने जब व्हाट्सएप पे लिखा कि मैं कहा जी आप इनकी कोई कविता थी उस पर 2 लाइन लिख के मैंने कहा कि आप जरूर आए, अगर समय लगे तो उन्होंने उत्तर में कहा कि मैं आऊँगी। और चौहान साहब हमने सुनील चौहान जी, हम रूममेट्स हैं अपने प्रोफेशन में, तो वो एक एविडेंस करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलों का फंक्शन ही ऐसा है कि वो परिवार के रहते हुए नहीं छूट सकते उसका काम को हम, तो वो वहाँ से अब आए, और साथ में मेरे हमारे अजीज वकील साहब उनका बताया वो आए। तो चौहान साहब अपने चौहान जी, प्रकाश जी, और इधर सभी अभी तक पढ़े हैं, तो शिमला के ऊपर 60-70 कविताएँ इन्होंने अकेले शिमला पे लिखी है अपने शर्मा जी ने, तो वो कविता यहाँ पर भी विद्यमान है, तो उसका भी विमोचन यहाँ पर हुआ था। और उपाध्याय जी की तो क्या बात कहें कि इनको तो एक इन्होंने लिखा, तो राष्ट्रपति से सम्मानित इनका निबंध है, कोई लिखा था, तो इन्होंने तो ये ऐसी प्रतिभाएं हमारे साथ, ये हमारे ट्रेड यूनियन फ्रेंड है, तो अपने धीमन साहब, तो ये काफ़ी ट्रेड यूनियन मूवमेंट में इकट्ठे होते थे। और अभी ये ग्रोवर साहब यहाँ पर थे, इंजीनियर ग्रोवर साहब, ये हम इकट्ठे हम जेल में भी रहे, उन्होंने आते ही कहा कि हम जेल के साथी हैं। तो हम वो बिलासपुर में एक महीना तक ये नाम में थे, मैं बिलासपुर में था एक ट्रेड मूवमेंट के दौरान, हम वहाँ रहे हैं बिल्कुल। हाँ हमने 71 साल की, तो वहाँ 30 दिन मतलब मैंने वहाँ जेल में गुजारे, मुझे जेल का पूरा वहाँ चले कैसे दी जाती। तो मैं अभी आपको अधिक समय मेरे उत्कंठा ये कि मैं अपने सुने इनके मुखारबिन से, और मेरे साथ जो शर्मा जी ने अमरताम शर्मा जी ने डॉक्टर साहब ने रियायत बरती है, तो ये तो बड़े प्रखर संस्कृति में डर लग रहा था कि कब कहेंगे कि ये डकवाना, पर इन्होंने, क्योंकि पहली कविता हमारे ऐसा होता है कि मैं एक शब्द बोलूँ
कि हमारे जब मैं वकालत में गया तो मेरे सीनियर IT वाले जिनका नाम मैंने नहीं बोल सकता, तो वो यहाँ पर नहीं आ पाए, उनके भाई का देहांत हुआ अभी, तो वो उसमें गए हैं, तो वो मेरे रहे हैं इसमें। तो उन्होंने मुझे पहले दिन ही चीफ जस्टिस महोदय के भेज दिया। तो वहाँ पर जा कर के कहते जी इस केस को आगे करना है, कैसे होता है, बोला आप जाओ और कह दो ये करना है। तो वहाँ जब नया वकील जाता है उसको बेल भी मिल जाती है कई बार, तो जो नहीं होनी होती, क्योंकि थोड़ी बहुत उसमें कठिनाई भी अगर हो, क्योंकि आप पहली यू आर अपीलिंग फर्स्ट टाइम और कहते जी इस माय लॉर्ड चलो दे दो। तो मेरी पहली किताब है तो काफी मुझे लग रहा है कि रियायत हासिल कर रहा हूँ मैं, अगली मेरे बच्चों का नहीं। तो मैं आपको बहुत सूक्ष्म में मैं अपना समय लेता हूँ। मैं चाहता हूँ तो थोड़ा सा आपको अपने दीक्ष मुद्दे को और जो सुनेंगे ज़्यादा तो रंग आएगा। तो मैं कुछ पहले तो मैं ये कहूँगा कि माँ पे मेरी कविता की चर्चा यहाँ पर हुई, तो उसमें एक माँ, ये तो माई के साथ रहता है, जरा झगड़ा नहीं, क्योंकि ये सबके लिए बना हुआ था, मेरे लिए अलग बना पड़ता। माँ शब्दों में सबसे छोटा, माँ शब्दों में सबसे छोटा, माँ शब्दों में सबसे छोटा, रिश्तों में सबसे बड़ा शब्द माँ। अम्मी, अम्मा, मदर, माम, बीच धागे सा सरकता, दहकता, बांटता रोशनी, पालता हर प्राण का प्रारब्ध, निशब्द श्वास सा सहज एक शब्द माँ। तो इसके साथ मुझे आसान नहीं होता, आसान नहीं होता शेखर भगत सिंह सुखदेव की सी मौत चुनना। अभी जब हमने कि आज तक भी हम सोचा तो शांति होगी, तो फिर भी 10 दिन पहले सुन रहे हैं, बहुत कान थक गए, उम्र बीत रही है लोगों की, तो लगातार कोई न कोई हमारा बॉर्डर पर या इस क्षेत्र में, तो मैं एक बार आसान नहीं होता शेखर भगत सिंह सुखदेव की सी मौत चुनना, कहीं दूर की बात है फंदा फांसी का चूमना। समझाना माँ को इतना तक कठिन, आंसू ना बहाना, न जाने किस चाक पर कितनी डोरियों की थाप पर कौन सी मिट्टी के मानुष बना डाले माँ भारती ने। तपाए होंगे कितने ताप पर, तपाए होंगे कितने ताप पर मनोहर लोहिया पटेल के तेवर। शेखर आजाद की देशभक्ति, जय हिंद सुभाष की शक्ति, गांधी की विरक्ति, जवाहर की त्रिमूर्ति दान भक्ति। बना डाले माँ भारती ने, तपाए होंगे कितने ताप पर मनोहर लोहिया पटेल के तेवर। शेखर आजाद की देशभक्ति, जय हिंद सुभाष की शक्ति, गांधी की विरक्ति, जवाहर की त्रिमूर्ति दान भक्ति। आज भी धन्य होती जीवा, आज भी धन्य होती जीवा, जागते लाल पाल बाल महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी के नाम। मर्दानी झांसी की वीरता, मर्दानी रानी झांसी की वीरता की गाथाएं सुनते न थकते कान। शत शत अनाम शहीदों का देश पर बलिदान, आज भी देश की विकट सीमाओं पर जांबाजों का निरंतर समर्पण प्राणदान। आसान नहीं होता।